हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हीरो इलेक्ट्रिक के फोटोन के बारे में, जो कि आप यहाँ पे ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से आती है, देख सकते हैं। तो हीरो इलेक्ट्रिक के फोटोन में क्या खासियत है, और जो पहले लेड एसिड बैटरी आती थी, अब ये जो है अब आपको लिथियम आयन बैटरी में अवेलेबल है। तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे पहले जो हम जानना चाहते हैं वो होता है कि इसका बैटरी कितना एम्पियर का है, कैसा है दिखने में और किस तरह चार्ज होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसका बैटरी मुझे दिखाइएगा कैसा है। तो इसका बैटरी आप अंदर सीट स्टोरेज से खोल सकते हैं। अंदर सीट खोलने के लिए आपको यहीं से चाबी आगे से ही लगा के खोलना पड़ता है, और इस तरह से कुछ आगे आप खोल पाते हैं। और यहाँ पर दो बैटरीज आपको मिल जाती है लगी हुई, जो कि आप यहाँ पे देख पाते हैं। तो दोनों बैटरीज को आप निकाल सकते हैं आराम से। अगर आप घर में ले जाके चार्ज करना चाहें तो घर में ले जाके भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैटरी निकल जाती है। तो कुछ इतनी बड़ी बैटरी है और इतनी बड़ी बैटरी है। इसके अलावा अगर दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर ये बैटरी जो है 48 वोल्ट 28 एम्पियर्स पे वर्क करती है 4 से 5 घंटा चार्ज होने में। मतलब आपको दोनों बैटरी ही 4 घंटा में चार्ज हो जाएगी। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको बैटरी का वजन जो है 9.3 kg का है। तो कुछ इस तरह से दोनों बैटरी है जिसको आप ले जा सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये बैटरी चार्ज होती है तो कितना किलोमीटर चलती है। तो ये फुल चार्ज में आपको 130 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसको फुल चार्ज कर देते हैं तो ये गाड़ी 130 किलोमीटर आपको वन टाइम फुल चार्ज में जाती है। इसके साथ आपको दो चार्जर्स मिलते हैं। एक चार्जर आपको यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, तो कुछ ये रेटिंग है इस चार्जर की, और ये इस तरह से आप चार्जर एक देख पा रहे हैं। और एक और आपको चार्जर मिलता है, दो चार्जर मिलता है। तो दो चार्जर का क्या यूज है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं कि दो चार्जर क्या यूज है। एक चार्जर से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और ठीक यही चीज़ आपको इस तरफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों में एक साथ लगाइए और दोनों बैटरी 1 by 1 चार्ज हो जाएगी। इस बैटरी को यूज कैसे करेगा ये गाड़ी, तो इस गाड़ी को जो है, इस बैटरी को जो यूज़ करता है वो कुछ इस तरह से करता है। जब आपका एक बैटरी यूज हो जाएगा पूरा, तो आपको यहाँ पे इसको प्रेस करना होगा, तो फिर दूसरा बैटरी पूरा यूज होगा। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये पैडलर में चेंज करना पड़ेगा। और जब गाड़ी मान लीजिए नहीं यूज हो रही है तो आप MCB ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऑफ करने से अच्छा रहेगा कि आपका जो है, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ये USB टाइप, तो वो एक अच्छा चीज़ है। तो इसको जिस तरह से और इस तरह से आपको जो है यहाँ पे अलग अलग ग्रिल्स मिल जाते हैं। लेकिन एक बात होती है, लोग पूछते हैं कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी कितने में आती है, तो और इसको मतलब सेफ़ रखने के लिए क्या करना पड़ता है। सेफ़ रखने के लिए आपको यहाँ पे चाबी मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि रिमोट कंट्रोल से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दो तीन चीज़ कर सकते हैं बैटरी सेफ के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। अगर लॉक कर दिया आपने गाड़ी को, तब कुछ भी गाड़ी में कुछ हार्ड फिजिकल मतलब इसको कुछ करने का कोशिश कीजिए, मतलब हैंडल को इधर उधर कीजिए। देखिए, इसका एंटी थेफ्ट दिखाना है। तो कुछ भी कोई छू देगा गाड़ी को जोर से, तो ये गाड़ी को जो है एंटी थेफ्ट अलार्म इसका बजने लगेगा। और जब मैं इसको फिर से अब अनलॉक करूँगा, तब ये बंद होगा। तो इस तरीके से कुछ ये बंद होता है, जब तक आप नहीं चाबी वाला आदमी बंद करेगा। उसके अलावा क्या होता है, हमारे पार्किंग में या फिर कहीं हमने लगाया, अंदर ऑफिस में बैठे हैं, बाहर चेक करना है, तो आप इसको दबा के इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो देखिए, इस तरह से ये आपको आवाज़ करता है। तो इसके साथ आपको यहाँ पे अब जो है आपको डिस्क ब्रेक का जो वेरिएंट मिलता है, तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ट्यूब टाइप टायर मिल जाते हैं, अलॉय व्हील मिल जाता है, ब्रेक सिस्टम मिल जाता है कुछ इस तरह से। ये 10 इंच का टायर है, मतलब ये जो व्हील है वो 10 इंच का है, और आपको 10 इंच का एक चौड़े टायर मिलता है। TVS का टायर मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे TVS आगे पीछे कहीं लिखा हुआ होगा, तो TVS के टायर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एक दो बैटरी के साथ, क्योंकि लोगों का डिमांड था कि जब तक इसका रेंज नहीं बढ़ेगा, इसका रेंज कम था कि भाई अब हमको रेंज ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए कंपनी 130 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी बनाती है। इसके साथ मैं ड्राइविंग करके अब दिखाऊंगा आपको कि ड्राइविंग करने में इसको क्या खासियत है। इसमें आपको यहाँ पे जो बॉल मिलता है, ये हाइलोजन टाइप बॉल मिलता है, जो आपको ऑन करते हैं, और तो एक इधर बॉल बनता है, फिर वहाँ से आप ऑन करके दूसरा बॉल भी मार सकते हैं। मतलब आपको ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता हो तो कुछ इस तरह से आपको ये गाड़ी देखने में लगती है। तो चलिए अब इसको हम चला के देखते हैं कि चलाने में हमें इस गाड़ी को कितना मज़ा आता है। आइए। तो अब हमने इस गाड़ी को, इसमें बाकी सारे स्टैंड मिल जाते हैं रखने के लिए, ब्रांडिंग मिल जाती है इस तरह से। सारे इंडिकेटर जब आप नया गाड़ी लेने जाइएगा तो आपको वहाँ लगी हुई मिल जाएगी। अब मैं गाड़ी को करता हूँ यहाँ से ऑन करने पे मुझे यहाँ पे एक बॉल मतलब लाइट जला हुआ दिखा दिया, तो यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूँगा, और एक लाइट मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा। तो मेरा लाइट ऑफ हो गया, लेकिन फिर भी एक लाइट आपका पीछे का बैक लाइट ऑन रहेगा। एक लाइट अभी ऑन है, बैक लाइट पार्किंग लाइट रहता है वो। हाँ, तो अब ये पूरा लाइट ऑफ हो गया। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें लाइट ऑफ का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है,
अब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ तो इस तरह से कुछ गाड़ियाँ चलती है। तो चलिए इसका हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अभी देखिए सामने बालू है और मेरे साथ 2 आदमी हैं, आप देख पा रहे होंगे शुरू से ही। तो बालू में भी ये गाड़ी जो है आराम से इधर मुझे दिखने में लगा कि ये, मुझे लगा कि नहीं खींच पाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के बावजूद भी गाड़ी इसने खींच के बाहर निकाल दिया। अब चलिए ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे चढ़ाव है, आप वो भी देख पा रहे होंगे। तो चढ़ाव में भी हम चाहते हैं, मतलब सारा इसका एडवेंचर टेस्ट यहीं पे हो रहा है। तो इसके बाद अब और हम देखते हैं। चलिए अब बाहर होते हैं और इसका टॉप स्पीड लोग जानना चाहेंगे अब कि टॉप स्पीड कितना है। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको मीटर में दिख रहा होगा, एनालॉग मीटर आपको मिलता है यहाँ पे। तो 1 2 3 गाड़ी चल रही है। तो डुअल लोडिंग में अगर गाड़ी 30 की स्पीड में इतनी जल्दी आ जाती है, अच्छा बात है। उसके बाद का देखते हैं 40 का स्पीड कितना देर में जाता है। तो अब गाड़ी लगभग 40 पहुँचने वाली है। तो 40 तक पहुंच चुकी है गाड़ी और इसके बाद और हम आगे देखते हैं। तो 40 ही पार कर रही है। तो मतलब 45 पहुंच चुकी है। मतलब कंपनी जो क्लेम करती है कि 45 का जो स्पीड हम देंगे, ओह ये तो 48 तक चली गई। मतलब कंपनी क्लेम 50 तक ये तो कंपनी 45 क्लेम करती है, लेकिन अगर 50 तक जा रही है। इसमें आपको वाटर प्रूफ 900 वाट का जो है मोटर मिल जाता है। पीक पावर में 1500 वाट तक का ये मोटर मतलब एडजस्ट कर सकता है, जो भी उसके लिए दिया रहता है। और ब्रेक में एक खास बात मुझे क्या लगा, जब आप इसका ब्रेक दबाइएगा तो इसका मोटर से जो है डिसकनेक्शन हो जाता है। मतलब मोटर में पावर सप्लाई बंद हो जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे आप हीरो की मोटरसाइकिल में i3s टेक्नोलॉजी जानते होंगे। जब आप गाड़ी आपका नहीं चल रही होगी तब गाड़ी बंद हो जाती है, फिर एक्सीलेटर लेते हैं तब गाड़ी चलने लगती है। उसी बेसिस पे अगर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब आप ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी का मोटर बंद हो जाता है। गाड़ी का मोटर बंद हो गया। अब मैं जब यहाँ पे ऐसे एक बार लूँगा तो बस गाड़ी जो है चलना शुरू हो जाएगी। मतलब मोटर जो है पावर सप्लाई शुरू हो जाएगा। तो ये सिस्टम मुझे अच्छा लगता है इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी का यही कहना, मतलब मुझे पावर अच्छा लगता है। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको किलोमीटर चलना है और अगर आप लोअर स्पीड में चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है HL का। तो अगर L मोड में कीजिएगा तो लोडर मोड में हो जाता है, मतलब आपको ज़्यादा पावर खींचा। सोचिए अभी डबल लोड में तब 50 चला गया ये, और सिंगल लोड में होता तो ज़्यादा ही चल जाता कि 55-58 चल ही जाता। हाँ तो वो अच्छा लगा मुझे एक तरीके से। मतलब आपका वजन भी ज़्यादा है, वैसे तो आपको 70 की जो प्लस ही होगा वजन। और इसके बाद अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो इधर करने से मुझे क्या लग रहा है कि आपका जो बैटरी है उसका मतलब किलोमीटर 130 जो क्लेम करती है उसको जो है कंपनी क्लेम करती है। उसके लिए इसने सिस्टम भी यूज़ किया है और कोशिश किया है कि वहाँ तक पहुँचे। अब इसका प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस गाड़ी का हम आपको ऑन रोड प्राइस बताते हैं। तो अगर आप पटना में रहते हैं तो आप स्नेहा ऑटो पटना अनीसाबाद और रोड में आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्नेहा ऑटो का शोरूम, जहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम आपको अंदर भी दिखा देते हैं। तो ये एक एड्रेस है और आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे रहे हैं। और इसका जो प्राइस पड़ता है वो लगभग 1,04,100 रुपये के आसपास पड़ता है। मतलब 1 लाख आप कह सकते हैं। तो 1 लाख का चार्ज आपको पड़ता है।